हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मैंने देखा है कि जब हमारे हाथ से कोई चीज फिसल जाती है तो दुख होता है। कोई आदमी अभी अभी हमारे साथ था, मर गया, पिछड़ गया, दुख होता है, तो लोग रोते हैं। पर ये रोना धोना थोड़ी देर का ही होता है, उसके बाद फिर लाइफ उसी तरह चलने लगती है। अभी अभी क्या हुआ कि हिंदुस्तान की 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ। कुछ स्टेट्स में बीजेपी जीत गई, एक आधी स्टेट में कांग्रेस जीत गई और एक आधी स्टेट में उधर लोकल पार्टी जो थी मिजोरम की तरफ वो जीत गए। टीवी में, गोदी मीडिया के टीवी में एक बात बड़ी बार बार रिपीटेडली फैलाई जा रही है कि ये सब मोदी साहब के कारण मुमकिन हुआ। मोदी का जादू चल गया कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी सरकार आ गई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई। अरे भाई, किसे बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को या लोगों को? लोगों को बेवकूफ बनाओगे तो क्या हासिल? आप अपने आंखें मूंद लोगे हकीकत से तो आपको क्या हासिल? एक दिन पछताओगे कि हम हकीकत पहचान नहीं सके। अभी 6 महीने पहले की बात है, यही मोदी साहब थे, यही उनकी टीम्स थी, वही सारे सीएम्स वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह। मोदी अकेला नहीं चलता ना, डरपोक आदमी है। पूरी की पूरी टीम जाती है अटैक करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जाएगा, होम मिनिस्टर जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर जाएगा और अलग अलग स्टेट्स के इनके चीफ मिनिस्टर जाएंगे और अटैक, जैसे युद्ध जीतने जा रहे हैं, और खूब प्रचार करेंगे और लोग इनकी बातों में फंसते हैं, फिर वोट डालते हैं। और दूसरी तरफ इनके विरोध में जो लड़ रहे होते हैं वो अकेले होते हैं। आज से लगभग 7-8 साल पहले मोदी साहब ने एक बात कही थी कि पहले पहले मैं इस करके काम नहीं कर सका क्योंकि जितनी भी बड़ी पोस्टें हैं ना, उनके ऊपर मेरे आदमी नहीं थे। अब धीरे धीरे हम सेटिंग कर रहे हैं, हर एक पोस्ट पर अपने आदमी फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद काम भी होगा। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा बड़ा काम करेंगे। बड़ा काम यही था भाई, इलेक्शन जीतने का। इलेक्शन जीतने का ही बड़ा काम था। इलेक्शन कमिश्नर अपना, स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपने, और ऑर्डर भी मेरा, फिर तो जीतना ही जीतना है। कह रहने थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां जीत गया, कौन कहां हार गया। फर्क इससे पड़ता है कि देश को क्या मिला। देश को अब मिलेंगे वही झूठे वायदे, वही महंगाई, वही बेरोजगारी। और जनता भी चाहती है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ी ही रहे, गरीबी बढ़ी ही रहे। इसी करके किसी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि मोदी साहब आप तो कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, कौन से अच्छे दिन आए? 90 करोड़ जनता तो अपना राशन भी नहीं कमा सकती, मुफ्त के सरकारी राशन पर डिपेंडेंट है। आपने कितनी तरक्की की, वो तरक्की गई कहां? गरीब आदमी और गरीब क्यों हो गया जबकि गरीबी को दूर होना चाहिए था। ये वो बातें हैं जो हर एक के दिमाग में नहीं आती। अगर आती भी हैं तो वे इनको साइड अवे कर देते हैं। बस यही देखते हैं कि जीत गए, मोदी साहब जीत गए। मोदी साहब वही हैं 6 महीने पहले वाले,
कर्नाटक में बड़े लेक्चर दिए थे, और भी कई धार्मिक मुद्दे पैदा किए थे वहां कर्नाटक में जीतने के वास्ते, और हिमाचल में भी। और दोनों जगह बीजेपी पिट गई थी बड़ी बुरी तरह। उस वक्त आप पिट गए थे, इस वक्त 2 स्टेट्स आपके हाथ से शू करके निकल गई, और इस बार 2-3 स्टेट आपके हाथ में आ गई। तो हैव यू बिकम द बिगेस्ट अचीवर? क्या आप बहुत बड़े अचीवर बन गए? तब आपकी अचीवमेंट्स कहाँ जाती हैं? जब आप सुपड़ा साफ हो जाता है। ऐसा मत करो कि लोग आपको ही बेवकूफ कहना शुरू कर दें। ये देश आपका, ये लोग आपके, अपने ही देश के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? अपने ही लोगों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? आप तो एक सेवक हो। प्राइम मिनिस्टर कोई राजा थोड़ा होता है, वो जनता का सेवक है। आज नहीं तो कल आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए टिल योर लास्ट साई आप ही प्राइम मिनिस्टर बने रहे। हाँ, कई बार ऐसा होता है, प्राइम मिनिस्टर वर्किंग प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी डेथ हो जाती है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री साहब चले गए थे। एक दिन फिर भी जाना है। अगर ये बात सच है तो कुछ अच्छा करके जाओ। ऐसा तो ना हो कि जब आप इस दुनिया से जाओ तो आपकी वाइफ कहे अच्छा हुआ चला गया, पूरी जिंदगी मुझे दुख ही देता रहा, इससे तो बेहतर होता कि मेरी इसके साथ शादी ही ना होती कभी। अभी पिछले हफ्ते एक डेथ हुई, किसी का पति गुजर गया, रास्ते में मुझे मिली, बड़ी श्रद्धा से उसने बुलाया मुझे, तो मेरे मुंह से निकल गया कि आपके पति की डेथ का हमें अफसोस है। कहती है मुझे कोई अफसोस नहीं, अच्छा हुआ, जान छूटी, जब तक जिंदा था दुखी देता रहा, और ज्यादा जिंदा रहता तो मुझे और दुखी करता। इससे बेहतर है कि चला गया, अब मैं सुखी रहूंगी। अगर जनता भी यही सोचे तो आपके बनने का ना बनने का फायदा क्या? जनता को, देश को, इतिहास को क्या देके जा रहे हो कि चाइना ने हमारी जगह हड़प ली थी और हमारे मुंह से एक बोल तक नहीं फूटा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा ऐसे नारे दिए और वोटें प्राप्त कर ली, और हर जगह देश का नाम डुबोया। इससे अच्छा है कि ऐसा कोई राजा ना हो, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो जो देश को अपमानित करवाए। हम तो रोज ही अपमानित होते हैं। एनीवे, मेरा मुद्दा सिर्फ यह है कि गोदी मीडिया वाले सिर्फ अचीवमेंट्स दिखाते हैं। जब आप ये कह रहे हो कि हम 3 स्टेट्स में बीजेपी जीत गई, मोदी जीत गया, मोदी था तो मुमकिन था, तो यह भी कहो कि इसी मोदी के कारण हिमाचल हाथ से निकल गया, कर्नाटक हाथ से निकल गया, और भी कई सूबे निकले। बंगाल में क्या दुर्दशा हुई थी याद नहीं आपको? तब मोदी मुमकिन नहीं था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्रोपोगंडा के पीछे ना लगाओ हिंदुस्तान के लोगों, ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, ये सिर्फ शोशेबाजी है। हकीकत ये है कि ये हर एक फील्ड में नालायक साबित हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।